महोत्सवस्य उपलक्ष्ये आयोजितेऽस्मिन् कार्यक्रमे सर्वेषाम् अभिनन्दनानि। अस्य संस्कृत सप्ताहस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भः धर्मशालातः भवति। अत्र कार्यक्रमम् आगत्य अहं गौरवम् अनुभवामि। तदनन्तरम् अहं हिमाचल राज्य संस्कृत शिक्षक परिषद तथा च भाषा एवं संस्कृति विभागस्य तथा च हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य आयोजकानां च धन्यवादं करोमि। बड़े दुख की बात है कि आज हमें अपनी ही भाषा को जीवित रखने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने पड़ रहे हैं और खुद को भी हमें ग्लानि महसूस होती है कि हमने अपनी ही भाषा को उसकी समृद्ध जो इसकी स्वीटनेस है इस भाषा की। पहले हम सोचते थे कि उर्दू बोलते थे बड़ा अच्छा लगता था, बड़े अद्भुत आपकी भाषा है। जब संस्कृत को सुना पढ़ने लगे थोड़ा बहुत तो लगा कि इस भाषा से मधुर कोई भी भाषा नहीं हो सकती और यही भाषा हमारे देश से चली गई और हमारी आत्मा भी खत्म हो गई। हम भारत नहीं रहे। मुझे लगता है जब हम ऐसा लगे कि हम सब भारत के लोग एक हैं, वो तब होगा जब हर किसी को संस्कृत आती होगी और धारा प्रवाह वो अपनी बात को रख पाता होगा। जब भी मैं किसी संस्कृत भाषा बोलने वाले को देखता हूँ, मैं किसी जाति विशेष को नहीं कहूँगा, अगर आप पंडितों में देखें तो जो पंडित बड़ा अच्छा ज्ञानी होता है संस्कृत का, उसके ललाट की आभा अलग होती है। उसी तरह उसी कुल का व्यक्ति जिसको संस्कृत नहीं आती तो उसके चेहरे में कुछ नहीं होता। अगर आप अपने सरस्वती माता के मंत्र का ही ध्यान करें, है ना, या देवी सर्वभूतेषु, तो इसका इंग्लिश रूपांतरण आप देखेंगे उसमें बड़ा अलग से इसका रूपांतरण किया हुआ है। लिखा हुआ fearlessness in life with knowledge and intelligence, कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता के द्वारा जीवन में एक निर्भय और जीने की कला जो है हमें पता प्रदान करती है। वही आप देखिए जो भी लोग संस्कृत में बात करते हैं, दूसरों जैसे मंत्र वाला जय नमस्ते शारदे माता वाला, उसमें भी जीवा के अग्रभाग में भी उसका ज्ञान हो तो बोलने मात्र से जो व्यक्ति का आचरण, उसका चाल चलन, सोच सब बदल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम सब मिस कर रहे हैं। अगर हमारी आप संस्कृति देखते हैं, साइंस की जो चीज़ें आज आम लगती हैं, हमारे जहाज ये वो सब हमारी संस्कृति के हिस्से थे और संस्कृत में ही उनका सब कुछ लिखा हुआ था। सारी पद्धतियाँ, सारा ज्ञान, विज्ञान, हमारा ज्योतिष इतना ज़्यादा है, पर हम लोगों ने दुख की बात है कि इन सब चीज़ों को इस तरह से बना दिया कि सोचने वाला भी सोचता है यार संस्कृत ये हमें पीछे ले जाएगा, हमारा जो ज्ञान है, इस तरह करके लोगों ने वो बना दिया हुआ है जो कि गलत है। मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों से कुछ वार्तालाप करना श्रेष्ठ समझता हूँ। विद्यार्थी, छोटे छोटे विद्यार्थी आज पहले प्रातःकालीन शोभा यात्रा में निकले थे और बड़े जोश से इस धर्मशाला की धरती को जगाते हुए कि वदतु संस्कृतम जयतु भारतम की घोष लगाते हुए कि यहाँ पर उन्होंने जन चेतना फैलाई है। और उस कार्यक्रम के लिए उत्साहित विद्यार्थियों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है या आप सोचते हैं कि क्यों हम संस्कृत दिवस इस रूप में मना रहे हैं? ये हम सभी भारतीय जनमानस के लिए बड़ा चिंतन का विषय है और चिंता का विषय भी है और उत्साह का विषय भी है। चिंतन इसलिए कि जिस भारत भूमि की मूल संस्कृत लोक भाषा संस्कृत थी, यहाँ का जनमानस जन सामान्य संस्कृत में वार्तालाप करता था, उस भारतवर्ष में हम लोग आज संस्कृत सप्ताह अथवा संस्कृत दिवस मना रहे हैं। क्या मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने कभी अंग्रेजी दिवस मनाया है क्या? क्यों नहीं मनाया, जबकि वो विदेश की भाषा थी? उसका कारण था कि जो पिछला कालक्रम हमारे ऊपर गया है, हमारी पराधीनता का जो कालक्रम था, जो यहाँ का शासक वर्ग
संस्कृत को समाप्त करते हुए अंग्रेजी को स्थापित किया है, और आज भी जो राजकार्य की भाषा है, जो आदेश प्रसारित करने की भाषा है, वो संस्कृत की अपेक्षा संस्कृत की बजाय हिंदी की बजाय अंग्रेजी भाषा हो गई है। हमारे न्यायालयों में अगर बातचीत होती है तो वो अंग्रेजी के माध्यम से होती है, इसलिए उसके संरक्षण के लिए हमें कभी अंग्रेजी दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो राज की भाषा है, वो शासन की भाषा है, वो सरकार की भाषा है, वो लोक भाषा नहीं है। इस परिसर में, इस सभागार में अथवा इस महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में कितने व्यक्ति हैं जो इंग्लिश भाषी हैं, अंग्रेजी भाषी हैं, जो अपना दैनंदिन वार्तालाप अंग्रेजी में करते हैं? उनका प्रतिशत 1% भी नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद उस भाषा को संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी गुलामी की बेड़ियों के कारण वो हमारे मन मस्तिष्क में एक गरिमा का, गौरव का कारण बन गई है, आधार बन गई है, वो शासन का आधार बन गई। हम अपनी गौरवशाली परंपरा को, भारत की उस गौरवशाली परंपरा को पुनः स्थापित कर सके। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कार्यक्रम के आयोजकों का। आपने हिमाचल प्रदेश राज्य के संस्कृत शिक्षक परिषद ने धर्मशाला नगर में इस प्रकार के कार्यक्रम का एक उपक्रम किया। यह जन जागृति का कारण है। बच्चे यहाँ पर नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, अपना गीत और मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कहे गए विचार, यहाँ कहे गए शब्द भी उनके मन को जरूर जागृत करते हैं। इस सप्ताह को मनाने के लिए भी अधिसूचना यदि सरकारी स्तर पर होगी तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों में जो है इसका प्रभाव होगा, और विद्यार्थी जो है और विद्यालय के अध्यापक प्रधानाचार्य भी जो है इन कार्यक्रमों को रुचि के साथ कर पाएंगे। इसके साथ संस्कृत सप्ताह में हम ये निवेदन करना चाहेंगे सरकार से कि प्रदेश के संस्कृत शिक्षक जो हैं वो विद्यालयों की रीढ़ हैं, और उन्हें जो टीजी पदनाम मिला है सरकार के द्वारा, उसमें कुछ कमियां हैं। उनको टीजी पदनाम तो मिला है लेकिन उसके लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। तो और आरएनपी रूलों में जो संशोधन है वो संशोधन में उसमें कुछ विसंगतियां रह गई हैं। उन विसंगतियों को करके प्रदेश के जो शास्त्रीय अध्यापक हैं और जो बेरोजगार शास्त्रीय अध्यापक हैं उनके हितों के लिए भी सरकार जो है सार्थक निर्णय ले, यही हमारा इस संस्कृत सप्ताह में प्रदेश सरकार से निवेदन है। आज हमारे विद्यालयों में जो है श्लोकोच्चारण से जो है शुभारंभ किया जाएगा प्रदेश भर में, और कल जो है हमारे विद्यालय के जितने भी छात्र हैं वो सुभाषित और श्लोकों का गायन करेंगे, उसका वीडियो बनाएंगे और सोशल मीडिया पर जो है उस वीडियो को वो डालेंगे। और 18 अगस्त को जो है सभी जो अध्यापक हैं वो अपने अपने मुख्य अध्यापकों के और समाज में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके शुभकामना संदेश जो है उसके लिए लेंगे और सोशल मीडिया पर उसको चलाएंगे। और 19 अगस्त को श्रावणी पूर्णिमा है, उस दिन सभी संस्कृत में ही गतिविधियां करेंगे। संस्कृत दिवस का आयोजन जो है पूरे प्रदेश के विद्यालयों में किया जाएगा, और राज्य स्तर पर भी इसका आयोजन शिमला के फागली में भाषा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। और 20-21 तारीख को भी संस्कृत की जो शुभकामना संदेश की जो प्रतियोगिताएं हैं, ग्रीटिंग कार्ड बनाना है और रंगोली प्रतियोगिताएं हैं, ऐसी प्रतियोगिताएं होंगी। और 22 अगस्त को जितने भी कार्यक्रम जो है वो विद्यार्थियों के द्वारा किए गए हैं, चाहे गीत गायन है, श्लोकोच्चारण है, चाहे चित्रकला प्रतियोगिता है, उनका समारोह कार्यक्रम जो है वो विद्यालय स्तर पर होगा। और हमारे शिक्षक जो है अपने स्तर से, अपने कोष से जो है, अपनी जेब से जो है उन विद्यालयों को, उन विद्यार्थियों को वो सम्मानित करेंगे।